चिकन भी मेरा तैयार हो गया है माशाल्लाह, बड़ा यम लग रहा है। तो अब भी मैं तैयार की हूँ चिकन, क्योंकि जब मैं अयान को पढ़ा रही थी ना तो उस टाइम खाला की बेटी आ गई। तो आज ही मैं ज़िक्र कर रही थी, आप लोग उसकी बताई थी ना कि मैं जिससे कपड़ा सिलवाती हूँ खाला की छोटी बेटी, तो वो आई थी, अम्मी की ममानी आई हुई थी, तो उनको लेकर आई हुई थी मिलवाने के लिए। उनको घर नहीं देखा हुआ था तो वो साथ में लेकर आई थी मिलवाने के लिए। तो बस गपशप में हम लोग लग गए, नाश्ता वगैरह हुआ, इडली विडली मंगवा दी थी, आलू का समोसा, तो ये सब था। और बस गपशप में हम लोग फिर वो चली गई। उसके बाद में चिकन तैयार की हो, क्योंकि कोई गेस्ट आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि आप किचन में घुसे रहे और गेस्ट बैठे हुए हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो लोग जब चले गए तब मैं फिर किचन में आई हूँ, चाय वाय बनाकर सब दे दी थी, और खाना भी बन गया है, रोटी भी बन गया है, चिकन भी तैयार हो गया है, फाइनल सब काम हो गया है। शौहर जी का कपड़ा डाली हुई थी वो भी धुला गया है। जस्ट अभी मैं खाना बनाने के बाद ना शौहर जी का कपड़ा मैं निकाल दी हूँ। सुबह मैं शर्ट धो दी थी, लुंगी शर्ट ये सब था, और अभी जीन्स धो के निकाली हूँ। अभी अम्मी का कपड़ा ये सब है, बच्चे सब का है, तो वो सब डालना है, तो वो सुबह डालूँगी, अब भी नहीं होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं अभी डालूँ। तो ये है, लाइट ऑफ कर देती हूँ, रूम का भी लाइट ऑफ की हुई हो, क्योंकि अभी शौहर जी गए हुए नमाज़ पढ़ने, तो रूम में कोई नहीं रहता तो लाइट ऑफ करके ही रखे, क्यों बिजली का बिल बढ़ाना है। तो ये है, और देखिए यहाँ कपड़ा सब मैं धो के डाली हुई हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना तो छत पे कपड़ा नहीं डालती ज़्यादातर, और शौहर जी का कपड़ा मैं छत पे डालती भी नहीं, बस नीचे डालती हूँ, खासकर उनका शर्ट वगैरह। और ये देखिए पानी की हालत, जब बारिश होती है तो कितना ज़्यादा पानी आता है ना, पूरा यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक जहाँ पर मेरा पैर है ना वहाँ तक, कभी कभी तो यहाँ तक आ जाता है पानी। पता नहीं वो जब लीवर बनाया तो किस तरह से बनाया। और ये देखिए मैं कवर निकाल के वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि इस कवर को अगर मैं लगा के करती हूँ ना तो पूरा वीडियो धुंधला आता है, पता नहीं इस कवर में क्या ख़राबी है, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ इसको। हाँ, बाहर कहीं जाती हूँ तो दूसरा कवर में जो रखी हुई हो तो वो मैं लगा के जाती हूँ, घर में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर भीगा हाथ है, ज़्यादा यूज करूँगी, अगर हाथ पसीज रहा तो उससे वो कवर ख़राब हो जाता है। और ये है बाहर का व्यू, देखिए बारिश इतनी तेज़ हुई थी ना, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, ओ माय गॉड, अच्छा खासा बारिश हुआ था। मैं दिखाऊंगी आप लोग को कितना तेज़ बारिश हुआ था, और बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे, और उसी बारिश में बैट बॉल ये सब खेल रहे थे। मेरा अयान भी नहा रहा था, लेकिन वो डर से नीचे छुपा हुआ था कि अम्मी देख न ले और डांट न लगाए। तो ये है, चलिए लाइट ऑफ करते हैं। ये देखिए गाइस, कितनी तूफ़ानी बारिश हुई थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी तेज़ आंधी तूफान के साथ मतलब बारिश हुई थी ना, और पेड़ पौधा भी इतनी ज़ोरों से हिल रहा था। तो मैंने इसका शॉर्ट्स बनाया था, जो कि थोड़ा सा क्लिप था, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बच्चे सब इतना एंजॉय कर रहे थे, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी जाके नहा लूँ, बट मैं नहा चुकी थी दोबारा से। मैं फिर से अपने आप को गीला नहीं करना चाहती थी कि वापस से मुझे फिर कपड़ा धोना पड़े। तो ये 2 days later. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप लोग की। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और ये ब्लॉग ना 2 दिन से चल रहा है, दूसरा या तीसरा दिन है, तो ब्लॉग का मैं नहीं की थी कंटिन्यू ब्लॉग, तो 2 दिन 3 दिन हो करके ही ब्लॉग कंप्लीट होता है, तो अभी ऐसा हो रहा है। तो आज है 40वां, यानी कि मुहर्रम ख़त्म हो गया है, और आज है 40वां, जो कि बनता है खिचड़ा रोस्ट ये सब बनता है। तो आज दोपहर में ही हम लोग बना रहे हैं, आज फ्राइडे भी है, तो आप लोग को जुमा मुबारक। तो शाम में भी आप न्याज करवा सकते हैं और दोपहर में भी करवा सकते हैं। तो खाने में मैं दोपहर में खिचड़ा और गोश्त बना रही हूँ, ऑलरेडी चढ़ा के आई हूँ। और फातिया के लिए मीठा में लड्डू मंगवाऊँगी, तो वो फातिया हो जाएगा, बने में हाजिर हो जाएगा। तो ये है, अभी मैं किचन का सारा काम करके नहा कर आई हूँ, नहा ली हूँ, कुर्सी लेती हूँ, और इसके साथ अभी फ़िलहाल ये दुपट्टा मैं ओढ़ ली हूँ, ये इसका दुपट्टा नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, दिखाते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ, ठीक है। A few moments later. यहाँ
यहाँ दोपहर का खाना बन गया था। मटन आलू डाल के बनाई थी और यहाँ बनना था खिचड़ा। तो मुहर्रम और चरिस्मा में खिचड़ा बनता है, तो यहाँ दाल डाल के सेनाई चावल में बना हुआ है खिचड़ा। और ये वीडियो मैं तब शूट कर रही हूँ जब आधा ख़त्म हो गया। ये बच्चे सबको दी, शौहर जी को दी, तो सबको खाना दी। उसके बाद मुझे याद आया अरे मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। तो अभी मेरा माइंड ना ऐसा ही चल रहा है, कुछ मुझे याद ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तुरंत में मैं भूल भी जाती हूँ, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो शूट करना है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या ही मैं करूँ। बहुत ज़्यादा मैं भी डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा, क्या कर सकते हैं। दूसरा मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, ना तो सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, ना ही कोई कमेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी माइंड मेरा डिस्टर्ब बना हुआ है। पता नहीं आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कुछ तो आइडिया दे आप लोग, बताएं, ताकि मैं आगे मुझे किस तरह से काम करना है मुझे नॉलेज हो सके, मैं उसी तरह से काम करूँ। आप लोग जिस तरह से मुझे सजेस्ट करेंगे कि हाँ आपका वीडियो में कोई ख़राबी है, अच्छा नहीं है, इस तरह से बनाइए, उस तरह से बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं अपनी वीडियो में सुधार करूँ। अगर कोई गलती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपना आइडिया दें। आप लोग मेरी फैमिली हो, बस फैमिली से ही लोग उम्मीद करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ कि खैर कोई नहीं, बस मुझे अल्लाह पे अपने भरोसा है। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो अल्लाह मुझे उसका फल ज़रूर देंगे। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, बस उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है। बस मुझे अपने अल्लाह पे, उनके ज़ात पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह। The next day. गाइस आज चलिस्मा, मतलब चलिस्मा था, मतलब 2 दिन पहले था, उसके बाद ये 3rd डे है। मतलब कंटिन्यू ब्लॉग चल ही रहा है, अब तक मैंने इसका एंड ही नहीं किया। तो किस तरह का मेरा माइंड हो गया ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे याद भी नहीं होता है कि मुझे ब्लॉगिंग करना है या एडिट करना है जो मैं शूट की हुई हूँ। तो खैर ये ब्लॉग का मैं एंड नहीं की थी, तो मैं सोची कि आज फाइनल मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, मैं बता ही रही हूँ। माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, हो जाता है कुछ ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से माइंड एकदम काम करना ही बंद हो जाता है। कहते हैं ना कि वो मानसिक संतुलन हिल जाना, वो मेरा अभी ऐसा हुआ है। मेरा दिमाग थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ। तो चलिए जी, ये सब बातें तो होती रहती है, आप लोग समझ सकते हैं, फैमिली है आप लोग मेरी। तो अब भी मैं यहाँ रात के खाने में बना रही हूँ बिरयानी। तो अभी शाम में मगरिब के बाद मैं स्टार्ट की हूँ, वीडियो चालू की हूँ। तो जस्ट अभी मैं कपड़ा वपड़ा धोकर आई हूँ, उसके बाद चाय वाय तो हो गया था। और यहाँ चिकन मंगाई हूँ, ये 3 पाव चिकन है। और यहाँ चावल भी मैं, ये देखिए, भिगो के रख दी हूँ, सीना चावल ही है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं सोची कि रोटी क्या बनाना, चलो बिरयानी बना देते हैं कि बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे। तो ये है, तो बच्चे हैप्पी हो जाएंगे, तो बच्चे लोग भी हैप्पी हो जाएंगे। बिरयानी के नाम से तो सभी हैप्पी हो जाते हैं, बच्चे हो बड़े हो खासकर, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ अभी इसको मैरिनेट करना है। आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, वो अलग टाइप से बना रही हूँ, बिल्कुल झंझट नहीं है। सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे बिरयानी बनाने में बहुत ज़्यादा झमेला है, कुछ भी नहीं करना है। जितना मसाला वगैरह है, दही नींबू ये सब जो भी मसाला आप डालते हैं, बिरयानी मसाला सबको डाल के इसमें मैरिनेट कर दें, इसको 1 आध घंटे के लिए छोड़ दें। तो अभी मैं इसको 7 बज रहा है, अभी मैं इसको मैरिनेट के लिए डालूँगी 8 बजे, 1 घंटे के लिए मैं डालूँगी और उसके बाद बनाएंगे ताकि गरम गरम रहे। और यहाँ ये देखिए कुकर में मैं आलू वगैरह सब डाल दी हूँ। पहले मैं तेल डाली हूँ, उसके बाद प्याज फ्राई करके आधा मैं निकाल ली हूँ, आधा अलग में रखी हुई थी। तो अभी मैं जितना भी खड़ा गरम मसाला होता है ना, वो मैं इसमें डाल के थोड़ा सा क्रैकल हो गया है। उसके बाद मैं अभी आलू डाली हूँ और ये भुना तला हुआ प्याज को मैं डाल दी हूँ। और अब इसमें मैं मैरिनेट किया जो चिकन होता है ना, वो 1 घंटे के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा वो पक जाएगा, उसके बाद उसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो चावल मैं रखी हुई हूँ भिगो कर, वो डाल दूँगी। आप चाहे तो बॉयल करके भी उसको 20% आप बॉयल कर लें, डाल सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं भिगो कर 1 घंटा छोड़ दें। तो 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया, मैं भिगो के इसको रखी हुई हूँ। तो ये है, तो बस उसमें मैं डालूँगी चावल वगैरह, घी, कलर जो भी डालना है। और ये क्या उसको केवड़ा वाटर है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। तो ये सब डाल के मैं बस 2 सीटी लगाऊंगी। और जितना चावल आप लें ना, उतना पानी डालें। जैसे कि मैं 3 पाव ली हूँ,
तो उस हिसाब से मैं पानी डालूँगी। आप आधा किलो है या 2 किलो है या 1.5 किलो है या 1 किलो है, उस हिसाब से आप पानी लेते हैं। 3 पाव मैं चिकन मंगवाई हूँ तो 3 पाव चावल भी बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस झटपट से ये बन जाता है, कोई मसाला पीसना नहीं, कुछ नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैं मैरिनेट करूँगी तो उसमें डाल ही दूँगी। कुछ भी झमेला नहीं है, जल्दी से बनाएं और मिनटों में बिरयानी तैयार हो जाता है और खा पी ले। तो ये है। तो चलिए पहले मैं मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। A few moments later. माशाल्लाह माशाल्लाह से बिरयानी बन के तैयार हो गया है, और काफ़ी सालों के बाद मैं कुकर में बनाई। एक बार मैं और बनाई थी, कम से कम 3-4 साल तो होता ही होगा, उसके बाद मैं आज बनाई हूँ। अंडा बिरयानी में बनाई थी, हाँ 3-4 साल पहले शायद, या 2 साल पहले शायद, याद नहीं मुझे। तो फिर भी साल से हो ही गया है। तो अंडा बिरयानी मैं बनाई थी कुकर में, झटपट बन जाता है वो भी। और आज मैं चिकन बिरयानी बनाई हूँ जो मिनटों में तैयार हो जाता है। और ये देखिए एक एक दाना खिला खिला, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट मेजरमेंट। देखिए और का टेस्ट कैसा है मैं चख के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। काफ़ी गर्म है। पूरा नमक मिर्च सब परफेक्ट है, बच्चे भी खा सकते हैं। मैं उस हिसाब से पूरा मेजरमेंट की थी। मिर्च भी ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। बहुत टेस्टी हुआ है, बट गर्म बहुत ज़्यादा है, मेरे मुंह में जल गया। तो खैर जी, बच्चों लोग को दे देते हैं, नमाज़ पढ़ के सब आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, तो बस झटपट से उनको खाना देते हैं। और यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये 3 दिन 4 दिन का मिला जुला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और नए सब्सक्राइबर को भी दिल से शुक्रिया करती हूँ, वो भी कर ही देंगे सब्सक्राइब। जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और बस दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा, बल्कि पूरे आवाम के लिए दुआ कीजिएगा, पूरी कायनात के लिए दुआ कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे कायनात के लिए दुआ कीजिए। सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और बस एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी जान रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।